आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो लैंप से आने वाला प्रकाश व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर पाता, व्याख्या करें। ठीक है, हमें बताना है कि अगर कोई दो लैंप है, ठीक है, और इससे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, इन दोनों के प्रकाश की जो तरंगे हैं, ठीक है, अगर इस तरह से निकल रही है तो इन दोनों का व्यतिकरण आपस में नहीं हो पाता, अर्थात इन दोनों का अध्यारोपण नहीं हो पाता। क्यों ऐसा होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो व्यतिकरण के लिए जो शर्त होती है, ठीक है, व्यतिकरण के लिए क्या शर्त होती है कि जो दो तरंगे हैं उसके लिए तरंग दैर्घ्य, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य आवृत्ति तरंगों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तभी होगा जब जो हम स्रोत ले रहे हैं, जब दो स्रोत कला संबंध हो, ठीक है, जब दो स्रोत क्या हो, कला संबंध हो, तो इससे प्रकाश जो निकलेगी, इससे जो प्रकाश तरंग निकलेगी वो हमारा क्या होगी, अध्यारोपित होकर हमें व्यतिकरण के लिए फ्रिंज, हमें प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों, ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों कोई स्रोत है जो कि क्या है, कला संबंध है। कला संबंध कहने का क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए कि इससे जो निकली तरंग है कुछ इस प्रकार, पहले स्रोत है ये, ठीक है, और ये दूसरी स्रोत है। तो पहली स्रोत से जो निकली प्रकाश की तरंग है कुछ इस प्रकार है, ठीक है, और दूसरी तरंग से निकली प्रकाश जो है ये, तो ये दोनों अगर कला संबंध है तो ये दोनों जो तरंग होगी वो भी क्या होगी, ये समान आवृत्ति, ठीक है, और समान तरंग दैर्घ्य की। अगर हम यहाँ पे इन दोनों तरंगों की आवृत्ति की बात करें, ठीक है, तो आवृत्ति क्या होता है हमारा, F बराबर 1/T होता है। ठीक है, T यहाँ पे क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो यहाँ पे अगर पहली तरंग के लिए देखें तो ये इसका एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 0 से 2 पाई, ठीक है, और दूसरी तरंग का भी ये एक हमारा पुनरावृत्ति कहाँ से हो रहा है, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लिख सकते हैं ये कितना हो रहा है, 1/2 पाई के बराबर, तो ये इसकी आवृत्ति हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देखें कि कलांतर, ठीक है, तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, और कला संबंध स्रोत की जो कलांतर होना चाहिए, ठीक है, कला संबंध स्रोत का जो तरंगों का जो कालांतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नियत से क्या मतलब है कि देखिए यहाँ से क्या है, 0 से पाई, ठीक है, और पाई से 2 पाई है। अगर दोनों तरंगों के लिए देखें तो कालांतर देखें तो पाई माइनस 0 पाई हो रहा है, फिर 2 पाई से मैं पाई माइनस करेंगे तो पाई, तो एक नियत कालांतर पाई के से ये इस तरह से दोनों तरंगों का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों तरंगों क्या है, ये दोनों कला संबंध स्रोत कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों स्रोत से जो निकली तरंगे हैं वो उन दोनों तरंगों का आवृत्ति और कालांतर क्या रह रहा है, आवृत्ति समान रह रही है और कालांतर नियत रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा व्यतिकरण के लिए जो स्रोत होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कला संबंध होनी चाहिए। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि दो लैंप से, ठीक है, तो जो दो लैंप होती है, ठीक है, ये जो लैंप है ये कला संबंध नहीं होती, ठीक है, कला संबंध नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कोई व्यतिकरण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य से क्या मतलब है कि प्रकाश को क्या होना चाहिए, एक वर्णी भी होना चाहिए, और कला संबंध, तो लैंप जो होता है ना तो कला संबंध होता है और ना ही एक वर्णी होता है। ठीक है, तो यही कारण से हमें कोई भी व्यतिकरण उत्पन्न वहाँ पे नहीं होता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।